हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पहले ही कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद के जो भी सवाल हैं वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है और हमसे कहा है कि इसके मूल निकालिए या तो फिर रूट निकालिए, जो मर्जी आप कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये विधि से निकालना है। जैसे स्टार्टिंग के सवाल में था ना कि एक रिस्ट्रिक्शन था कि आपको पूर्ण वर्ग बना के निकालना है या तो गुणनखंड विधि से निकालना है। यहाँ पे आप कोई भी विधि लगा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे बनाओ। ठीक है, तो ये रहा सवाल। तो सबसे पहला काम क्या है जी, एलसीएम लेंगे इसका, तभी सवाल आगे बन पाएगा। तो देखिए एक्स हो जाएगा इसका एलसीएम, इसके नीचे कितना है 1 है। ठीक है, तो इस 1 से इस x में भाग लगाएंगे तो x बचेगा, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x से x में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3x आएगा। इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये क्या है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको गुणनखंड विधि से बनाने का। इसके आगे 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी दो संख्या नहीं है जिसको गुना करें तो वो 1 आए और उसको अगर जोड़ें तो वो माइनस का 3 आए, यानी कि गुणनखंड विधि से हम लोग नहीं बना सकते। आप लोग कोशिश करके देखना, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब ये विधि फेल हो जाए तब हम लोग लगाते हैं वो वर्गमूल वाला विधि। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपको ए बी सी तो पहचानना आता ही होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लिख दिया। b देखना है, b किसे कहते हैं, जो x के साथ गुना में होता है, कितना है 3 है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है जी, अब प्लस है और साथ ही साथ माइनस है, लिख दिया रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, माइनस है फॉर्मूले में माइनस लिखा, 4 है तो 4 लिखा। ए लिखना है, ए किसे कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होता है, कितना है कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, सी कितना है जी माइनस का 1 है। ठीक है, तो इनटू में -1 लिख दिया और डिवाइडेड बाई कितना है जी 2a, तो 2 और a के जगह पे कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे तो बचेगा 3 और ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस और माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 को गुना करोगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और नीचे 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 रहेगा। ठीक, अब आगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें, ये देखिए तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 3 है और प्लस माइनस रूट अंडर 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 मान चाहिए हमको तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और प्लस आगे लेके बढ़ेंगे रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 और माइनस लेके आगे बढ़ेंगे रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज निकले x के। ठीक है, आप लोग अल्फा बीटा करके भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर x इज इक्वल टू भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही आंसर सही होंगे, कोई गलत नहीं कहेगा इसको। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए। ठीक है जी, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगे हाथ में दूसरा सवाल बता देता हूँ। इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/x + 4 और माइनस दे करके 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, हाँ यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे जो कंडीशन वगैरह दिया रहता है ना, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रखा था कि x नॉट इक्वल टू 0, इस बात का क्या मतलब है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और 0 अगर किसी संख्या के बटे में आ जाता है तो संख्या अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो बस वो सिचुएशन से बचाने के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहता है। इसका कोई रोल नहीं होता मैथमेटिक्स में। ठीक है, मतलब मैथ बनाने के टाइम पे कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे भी कंडीशन दिया हुआ होगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि
x जो है वो -4 के इक्वल नहीं दिया हुआ होगा और यहाँ से +7 के इक्वल दिया हुआ नहीं होगा। ठीक है कि x -4 नहीं हो सकता और प्लस का 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -4 यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, +7 यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुद से समझने वाली चीज़ें। इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। इस पूरे में इससे भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, भाग लगाने का मतलब ये है बच्चों कि x + 4 और x - 7 लिखिए और इसमें भाग लगाइए x + 4 से, तो ये से ये कट गया, बचा कितना x - 7। अब इसका गुना करोगे 1 से, तो 1 से गुना करने का मतलब है आपने गुना किया ही नहीं, बस सिर्फ वही वाला बात लिख दीजिए। ठीक है जी, ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिया, ये से ये कट जाएगा तो x + 4 बचेगा, तो यहाँ पे x + 4 लिख दिया = 11/30। ठीक है जी, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो x - 7 माइनस के वजह से चिन्ह चेंज होगा, तो ये x जो प्लस में था वो माइनस में गया, 4 भी प्लस में है वो भी माइनस में जाएगा, और नीचे क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, आप लोग खुद से कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7 × 28 इतना आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, = जब आप लोग 10-12 सवाल करोगे ना मल्टीप्लाई, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट जैसे कि मैंने किया। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 7 और 4 11, माइनस में 11 और बटे में कितना है x² माइनस का 3x और माइनस का 28 = 11/30। अब ये 11 से 11 भी काट दीजिए, जो भी कटते जाए काटते चले जाओ। ठीक है, सवाल आसान ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा -1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x माइनस 28 = 1/30। ठीक है, इस पूरे का गुना इस एक के साथ होगा, 30 का गुना इसके साथ होगा, बस सवाल हाथ में है और क्या। तो गुना करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो x² माइनस का 3x माइनस 28 = ये हो जाएगा -30, क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं वो माइनस में है। ठीक है जी, अब इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे। ठीक, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ अब, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x और ये क्या है माइनस का 28 और ये 30 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 30 = 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x और प्लस का 2 = 0। ठीक है, क्योंकि 30 में से 28 जाएगा तो 2 ही बचेगा। अब देखो एक द्विघात समीकरण आ गया काफ़ी छोटा सा, उसे तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए मैं कर दे रहा हूँ x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 = 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x - 2 बचेगा = 0। यहाँ से x - 2 कॉमन करेंगे तो x - 1 बचेगा = 0। अगर आप इसको 0 लोगे तो यहाँ से आंसर 2 आएगा, और अगर इसको 0 लोगे तो यहाँ से आंसर 1 आएगा। तो x = 2 आंसर मिले, यहाँ पे दोनों हमने लिख दिए। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पूरे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। रहमान नाम का एक लड़का है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आज से 3 वर्ष पहले उसका उम्र देखें और उसका रेसिप्रोकल करें, यानी कि व्युत्क्रम करें, ठीक है, और आज से 5 वर्ष बाद जो भी उसका उम्र होगा ना, उसका भी व्युत्क्रम कर दें और दोनों को जोड़ दें, मतलब 3 वर्ष पहले वाला और 5 वर्ष बाद वाला जो उल्टा किया है हमने, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका जो योगफल होगा वो 1/3 होगा। तो आपको ये बताना है कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि रहमान की वर्तमान आयु मान लिया कि वो कितना है, 1 वर्ष है। हो सकता है सवाल अभी समझ में नहीं आ रहा हो, जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लोग बने रहें। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया,
x वर्ष मान लिया, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी रही होगी? अभी कोई लड़का 15 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा? 12 वर्ष का रहा होगा। कैसे निकाल दिया? अभी के आयु में से जितना वर्ष पहले का कह रहा है ना उतना माइनस कर दिया तो 12 निकला था, है ना। तो अभी का आयु x है, 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो x में से 3 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इतना वर्ष। ठीक है जी। अच्छा, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा? अभी से 5 वर्ष बाद। वही वाला प्रश्न लेते हैं, अभी कोई लड़का 15 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष का। कैसे निकाला? अभी के उम्र में 5 वर्ष ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी जो रहमान है वो x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसा कि प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ये उम्र का व्युत्क्रम और ये उम्र का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई संख्या 2 लिखा हुआ है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 2 का नीचे वाला ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, तो इसके नीचे क्या है बच्चे? 1 रहता है। दुनिया के सभी संख्याओं के नीचे में 1 रहता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। अच्छा, अगर ऐसे रहे 3/5 रहे तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/3। ये इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल में। देखिए इसका व्युत्क्रम कहता है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1 ऊपर चला जाएगा और x - 3 नीचे आ जाएगा। फिर इसका व्युत्क्रम कहता है तो 1 ऊपर और x + 5 नीचे रहेगा, और कहता है दोनों को जोड़ दीजिए, और ऐसा करने से ये किसके इक्वल हो जाता है? 1/3 के इक्वल हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, और वही x को हमने क्या माना है? रहमान की वर्तमान आयु मान लिया है। ठीक है बच्चों, तो बस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, x - 3 और x + 5। ठीक, ये से ये कट जाएगा तो x + 5 बचेगा, ऊपर में आ जाएगा x + 5। ये से ये कट जाएगा तो x - 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे x - 3 = 1/3। ठीक है, ये प्लस माइनस का ख्याल रखना। इस बार मैंने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन रहे ना तो आप सीधा सीधा लिख दिया करो, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए x और x कितना हो जाएगा जुड़ करके? 2x हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, प्लस का डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस का 5x माइनस का 3x, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2x और माइनस का कितना है बच्चे? 15 है, = 1/3। आप लोग इसका मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला चीज़ आ जाएगा, x² प्लस का 2x माइनस का 15 = इस पूरे को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x और प्लस का 6। अब इन सबको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस का 2x माइनस का 15 और माइनस का 6x एंड माइनस का 6 = 0। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा? x² और ये देखो 6x और प्लस का 2x, साइन अलग अलग है तो घटेगा। ठीक है, अब 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, तो लिख दिया 4x, और 6 चूंकि माइनस में था तो ये भी माइनस में आएगा। 15 और 6 कितने होते हैं बच्चे? 21 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 21 = 0। अब देखिए क्या करेंगे? यहाँ पे गुणनखंड विधि के जरिए तोड़ेंगे इसको, बहुत बार सवाल बताया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसके आगे 1 है तो 1 और 21 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा माइनस में। अब इसको ऐसे 2 हिस्से में तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आए, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4 आए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, x² माइनस का 7x और प्लस का 3x माइनस का 21 = 0। देखो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 21 आएगा। ठीक है, इन लोग दोनों से क्या कॉमन है? x कॉमन है तो क्या बचेगा? x - 7। यहाँ से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है तो क्या बचेगा? x - 7 = 0। यहाँ से क्या कॉमन है? x - 7, तो यहाँ क्या मिलेगा? x और यहाँ मिलेगा प्लस का 3। इन सब चीज़ों में अगर दिक्कत है ना तो आप इस चैप्टर का जो पहले वाले वीडियोस हैं या एक्सरसाइज हैं उसे ज़रूर देखें, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 संख्या है, दोनों मिलकर के 0 हो रहा है तो दोनों में से ज़रूर कोई ना कोई 0 है। तो x - 7 को अगर 0 लेते हो तो यहाँ से x = 7 मिलेगा, और x + 3 को अगर 0 लेते हो
तो यहाँ से x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? तो देखिए हमने x किसको माना है? x माना है रहमान की उम्र को, आयु को, और आयु कभी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू कितना है जी? 7 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पहले सवाल समझते हैं। सवाल ये है कि शेफाली नाम की एक लड़की है जिसने कोई टेस्ट दिया और उस टेस्ट में गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला करके उसे कुल 30 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसा कहा गया। फिर सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। वो इस तरीके से सवाल कहता है कि अगर गणित में उसे 2 अंक ज़्यादा मिलते और अंग्रेजी में उसे 3 अंक कम मिलते तो फिर उन दोनों के अंकों का गुणनफल, यानी कि गणित का अंक और अंग्रेजी के अंक का गुणनफल अगर हम गुना करते तो 210 आता। ये कब ऐसा होता? जब गणित में उसे 2 अंक ज़्यादा मिल चुके होते और इंग्लिश में 3 अंक कम मिल चुके होते, तब ऐसा होता। ठीक है जी। तो आइए सवाल को हम लोग जब बनाएंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमने माना कि शेफाली को गणित में कितने अंक मिले? x अंक मिले। और जैसा कि सवाल कहता है कि मैथ और इंग्लिश दोनों मिला करके कितने अंक मिलते हैं? इसे 30 अंक मिलते हैं। मैथ को हमने x मान लिया है, तो x और प्लस ई बोले तो क्या? इंग्लिश इज इक्वल टू कितना है? 30 है। ठीक, तो यहाँ से e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? ध्यान से, इंग्लिश के अंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 इस तरफ था, x इससे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में x। तो शेफाली को इंग्लिश में इतने अंक मिले हैं और मैथ में x अंक मिले हैं, ये हम लोगों के हिसाब से। अब क्या कहता है? जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि 2 अंक अधिक मिलने पे गणित के अंक कितने हो जाते? तो अभी शेफाली को गणित में x अंक मिले हैं, 2 अंक और ज्यादा मिलते तो कितने हो जाते? आपने एग्जाम दिया, आपको गणित में 18 अंक मिले, 2 अंक और मिल जाता तो कितना होता? 20 होता ना। कैसे निकाला? 18 में 2 जोड़ दिया। तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे, इतने अंक। और अगर 3 अंक कम मिलते तो अंग्रेजी में कितने अंक होते? तो अभी अंग्रेजी में कितने अंक है? 30 माइनस x अभी है, इसमें 3 अंक और कम जाएंगे तो माइनस में 3 लिख देंगे। ठीक है, आपको 15 अंक अंग्रेजी में मिले हैं, 3 अंक और कम गया तो कितना मिला होगा? यानी कि 12 अंक। कैसे निकाले? जो पहले वाला था 3 माइनस कर दिया, पहले इतना था 3 माइनस करना था, कर दिया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अब देखो 30 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 27 माइनस का x। अब जैसा कि प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि इसका और इसका अगर हम गुना कर देते हैं तो 210 आता है, यानी कि x प्लस में 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? x का 27 से करेंगे तो 27x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। 27 को 2 से करेंगे तो कितना होगा? 54 और माइनस में कितना हो जाएगा? 2x और इस तरफ होगा 210। ठीक है, इसको एक बार और यहीं पे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27 नहीं, यहाँ पे 27 नहीं लिखेंगे, 27 में से ये 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 25x माइनस का x स्क्वायर और प्लस का कितना है? 54 इज इक्वल टू 210। इन सबको उठा के इस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा इज इक्वल टू इस तरफ क्या है? ये वाला x इस तरफ जाएगा स्क्वायर वाला तो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो गया। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये तो पहले से ही इस तरफ था और प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे। अब ये 0 हम लोग इधर लिखते हैं तो मज़ा नहीं आता है, तो 0 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 0 को इस तरफ लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? अब मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण बन गया है, थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और देखिए 210 में से ये 54 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये कितना हो गया? 0 बचा था तो ये इसको एक ये देगा तो कितना? 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 हो जाएगा और ये कितना? 1 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 156 और ये प्लस में होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है, इस 156 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि गुना मतलब जोड़ने या घटाने पे कितना है 25 आए। समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कितना से होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर क्या 3 से तोड़ेंगे तो 13 तिया 39 और 13 से लगाएंगे तो 1। ठीक, क्या हो जाएगा 13 और ये जरूर 12 होना चाहिए, 2 2 4, 4 तिया 12। ठीक है, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 12x और प्लस का कितना है 156 इज इक्वल टू 0। आप लोग कहोगे दोनों माइनस में क्यों लिया, तो ये सारा कुछ मैंने डिटेल में समझाया है, फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे 25x माइनस में है तो दोनों को माइनस में लेंगे तभी ना जोड़ने पे माइनस में 25x आएगा। इन लोग दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 13 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन है तो x माइनस 13 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए x माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 आंसर आएंगे। ठीक, लिखेंगे कि यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू अगर हम 0 लें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एंड क्या अगर इसको लेते हैं कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 12, और x किसको माने हैं, x माने हैं गणित के अंक को। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि यदि मैथ में m स्टैंड्स फॉर मैथ, ठीक है, मैथ में प्राप्त अंक कितने हैं 13 हैं, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश क्या, देखो टोटल जोड़ करके कितना है, टोटल जोड़ के 30 है, इंग्लिश क्या है 30 माइनस x है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और x के जगह पे 13। तो देखिए 30 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा। अगर इसको मैथ में 13 अंक मिले हैं तो इंग्लिश में 17 मिले होंगे, देखो जोड़ के 30 हो रहा है, और अगर मैथ में 12 मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि यदि m इज इक्वल टू यानी कि मैथ इज इक्वल टू 12 है तो इंग्लिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 30 माइनस x के जगह पे 12। ठीक है, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना 18। ठीक, 2 कंडीशन था तो 2 आंसर भी आ रहे हैं कि अगर मैथ में 13 नंबर है तो इंग्लिश में 17 है, और खुदा न खास्ता मैथ में अगर इसे 12 मिल गया है तो इसका मतलब इंग्लिश में कितने मिले हैं 18 अंक मिले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? अगर कहीं पे कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यह कहा गया है कि एक खेत है जो कि आयताकार शेप का है, और इस खेत की सबसे छोटी भुजा से उसका जो विकर्ण है वो 60 मीटर बड़ा है और जो बड़ी वाली भुजा है वो 30 मीटर बड़ा है। तो आपको इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। नहीं समझ में आया? आइए फिगर के जरिए समझते हैं। देखिए, एक आयताकार खेत बनाना है तो हमने यहाँ पे एक आयत बना लिया, ठीक है, और मान लेंगे कि ये खेत है। तो हमें कहा गया है कि सबसे छोटी भुजा से इसका विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं बच्चे, ये वाला चीज जो होता है ना वो इसका विकर्ण होता है। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक यहाँ से, तो कोई भी एक बनाना था हमने ये बना दिया। ठीक है जी, A B C और D ये नाम लगा दिया। ठीक है, कह रहा है कि छोटी भुजा जो है ना उससे ये वाला विकर्ण 60 मीटर बड़ा है, और बड़ी भुजा कौन है, ये है 30 मीटर बड़ा है। हमने छोटी को अगर x मान लिया तो 30 मीटर बड़ा है ये, तो कितना हो जाएगा x प्लस 30, और ये 60 मीटर बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें भुजा निकालना है, कौन सा, ये और ये। विकर्ण भुजा नहीं होता, ठीक है, विकर्ण होता है, तो हमें सिर्फ ये और ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए खेत वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आयत में ये वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ADC यहाँ से चलेंगे, ये जो है वो लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस लगाएंगे, वहां से हमें x मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने लिखा कि माना कि खेत की जो छोटी भुजा है वो कितना है, x मीटर है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, इससे 60 ज्यादा यानी कि x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा इससे 30 ज्यादा यानी कि x प्लस 30 मीटर। ठीक है जी,
तो ऐसा सब कुछ करने के बाद हम लोग चलेंगे वहाँ से, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा। लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस क्या है डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए डी कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। डी सी कितना है बच्चे, x प्लस 30 है, तो इसका स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू ए सी कितना है, तो x प्लस 60 है, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पे 30 है और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 30 पे स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पे तोड़ दिया फॉर्मूला लगा के। यहाँ भी वही काम करेंगे, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, या तो अभी रहने दो, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रहने देते हैं एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 30 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, इज इक्वल टू इस तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर और ये 60 को गुना करोगे 2 से तो हो जाएगा 120x और ये कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, इतना हो जाएगा। अब ये से ये जो है वो कैंसिल हो गया। अब इन सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर और प्लस में है 60x और प्लस में कितना है 900, माइनस में हो जाएगा 120x और माइनस में हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए 60x और 120x दोनों का चिन्ह अलग है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 120 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 60x बचेगा और 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2700 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का 60 आए। ठीक है, तो 2700 को अगर आपको तोड़ने के लिए कह दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए 2 से लगाएंगे एक बार में, 3 बार में ये हो जाएगा, इसको फिर 2 से लगाइए तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। 5 से लगाते हैं एक बार में जाएगा 3 और 5, फिर इसको 5 से लगाते हैं, 5 दूनी 10, 7 बचे 35। अब क्या करें, 3 से लगा दिया तो 9 बार में, फिर 3 से लगा दिया तो 3 बार में और 3 से लगा दिया तो 1 बार में। इतना मटेरियल है आपके पास, इतना मटेरियल से आपको क्या लाना है, माइनस का 60 लाना है। कैसे आएगा बच्चे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए 5 तिया 15 और 2 से और गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और ये क्या 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 ई दूनी 90, ये तो हाँ ठीक है 90 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इन लोग दोनों तीनों को एक साथ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 और 25 नहीं, इसको और एक पीस 2 को एक साथ ले लो तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 और ये वाला 2 को दे देते हैं तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 लिख दिया। अब कौन कौन बच गया, ये 2 बच गया है और ये 5 बच गया है और नीचे के 3 बच गए हैं। तो देखो 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 3 से करेंगे तो 30 और 30 को 3 से करेंगे तो 90। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का 60 आए, इसको माइनस में रख देंगे, इसको प्लस में रख देंगे, आ जाएगा माइनस का 60। यहाँ माइनस का ही तो 60 लाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सब अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो रब कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 90x और प्लस का 30x और ये क्या है, माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी। अब देखिए इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 90 हो जाएगा, और इसमें प्लस का 30 कॉमन है, तो यहाँ से भी x माइनस 90 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो आप लोग इसके पुराने वाले वीडियोस ज़रूर देखें। ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से हम लोग देखें कि x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और यहाँ से अगर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई, तो हमने x किसको माना है, भुजा माना है, और भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, लंबाई माइनस में नहीं होता। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, तो यही हमारा भुजा का लंबाई है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए छोटी भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90 मीटर, और बड़ी भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए बड़ी भुजा क्या था, x और प्लस में 30 था, तो x के जगह पे 90 और प्लस में 30 करेंगे तो कितना, 120 मीटर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल SR। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप में डिलीटेड मैसेज को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ किसी का स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। आइए चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और वहाँ देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे कौन कौन हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल SR। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग डिलीटेड मैसेज को व्हाट्सएप के अंदर पढ़ सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कोई बंदा हमें कोई मैसेज कर रहा होता है और वो फिर डिलीट कर देता है बगैर हमें पढ़े, तो हमें मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि उसने ऐसा क्या भेजा था जो कि डिलीट कर दिया। तो हम लोग आज यही सीखने वाले हैं कि डिलीट करने के बाद भी हम कैसे मैसेज को पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा किसी का व्हाट्सएप स्टेटस को हम लोग किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग दोनों काम को एक ही तरीके से सीख लेंगे, यानी कि एक ही एप्लीकेशन में सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।